शमशान की गूंज। रात के 11:30 बजे थे। राहुल ऑफिस से देर तक काम करके अपनी मोटर बाइक से गांव की ओर लौट रहा था। शहरी रास्ते खत्म होते ही सड़क सुनसान हो गई। चारों तरफ अंधेरा और केवल बाइक की हेडलाइट ही उसका सहारा थी। गांव तक पहुंचने के लिए उसे पुराने श्मशान घाट के पास से गुजरना पड़ता था। लोगों ने अक्सर चेताया था कि उस रास्ते पर रात में मत जाना, लेकिन राहुल हंसकर टाल देता। अरे भूत भूत कुछ नहीं होते। जैसे ही वह श्मशान के मोड़ के पास पहुंचा, अचानक उसकी बाइक खुद ब खुद बंद हो गई। उसने कई बार किक मारी पर इंजन चालू नहीं हुआ। सड़क पर सन्नाटा और हवा में अजीब सी सवांध फैली थी। तभी उसे आगे एक औरत दिखी, सफेद साड़ी पहने, लंबे खुले बाल और पीठ उसकी ओर। औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। राहुल ने सोचा शायद कोई राह भटक गया होगा। उसने आवाज दी, माँ जी आप यहाँ इस वक्त। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। चेहरा देखते ही राहुल का दिल कांप गया। उसकी आंखें लाल जलती हुई थीं और होंठों पर चौड़ी मुस्कान। अचानक उसका चेहरा खिंचकर और लंबा हो गया, जैसे कोई परछाई फैल रही हो। वह औरत जोर से हंसने लगी। हाँ हाँ। राहुल ने तुरंत बाइक घुमाने की कोशिश की, पर बाइक अब भी बंद थी। उसके पीछे से लगा जैसे कई कदमों की आहट आ रही है। उसने मुड़कर देखा, काले साए जो इंसानों जैसे दिखते थे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसका गला सूख गया। वह दौड़ने ही वाला था कि वही औरत अब उसके सामने अचानक 5 कदम की दूरी पर आ खड़ी हुई। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वे उल्टे मुड़े हुए थे। राहुल का दिमाग सुन्न हो गया। उसने हाथ जोड़कर बड़बड़ाना शुरू किया, भगवान बचा लो। कभी किसी ने उसके कंधे पर जोर से हाथ रखा। राहुल चीख पड़ा और पीछे पलटा। वहां उसका गांव का बुजुर्ग पंडित खड़ा था। उसने लाल कपड़ा और तुलसी की माला हाथ में पकड़ी हुई थी। पंडित ने मंत्र पढ़ते ही जमीन पर थोड़ा गंगा जल छिड़का। वह औरत अचानक दर्द से चीखने लगी। उसकी परछाई धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। सड़क फिर से शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। राहुल कांपते कांपते जमीन पर गिर पड़ा। पंडित ने कहा, मैं रात को इस रास्ते से मत गुजरा करो। ये चुड़ैल किसी भी अकेले इंसान की आत्मा खींच लेती है। उस रात के बाद राहुल कभी भी देर रात उस सड़क पर नहीं गया। उसने मान लिया कि कुछ बातें सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो सच होती हैं।